नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अध्यात्म की एक ऐसी गुत्थी है जो आज तक रहस्यमय बनी हुई थी, जो कि भगवान साकार है या निराकार है। इस बात पे एक अनसुलझन रहस्य बना हुआ था, जो कि आज तक कोई नहीं समझ पाया कि भगवान साकार है या निराकार है। यहाँ तक कि लोग दोनों ही मानते आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं, जो कि इनका कहना है कि भगवान साकार है, जो कि सभी शास्त्रों में इसका प्रमाण भी है। तो आइए जानते हैं कि भगवान यदि साकार है तो किस प्रकार है, उस चीज़ का प्रमाण कहाँ कहाँ है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मंजीत दास है। कहाँ से हो सर आप? मैं झालावाड़ राजस्थान से। सर कृपया हमारे एसए न्यूज़ के दर्शकों को बताएं कि भगवान यदि साकार है तो इसका प्रमाण कहाँ कहाँ का है और किस प्रकार साकार है, क्या स्थिति है उसे कृपया करके बताएं। जी, यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया था, जब भगवान ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा था, जरा मरण मोक्ष यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु, यानी कि जो जरा यानी वृद्ध अवस्था, मरण यानी मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वह उस तत्ब्रह्म को जानने वाले हैं। इसका अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन पूछता है कि किम तत्ब्रह्म, वह तत्ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, वह अध्यात्म क्या है। तो इसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जवाब देता है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में इसका नाम भी बताता है कि वह कविम अर्थात कबीर देव, कबीर परमात्मा है, जो मतलब जो अचिंत स्वरूप, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित हैं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में भी लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग 63वें श्लोक में कहा है कि हे भरत, तू सर्वभाव से उसी परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा भी इष्ट देव वही परमात्मा है। 15वें अध्याय के 34 श्लोक में भी गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ। तो गीता से ये सिद्ध होता है कि कबीर परमात्मा है। बात करें वेदों की, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 1 से 5 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में प्रमाण है कि वो कबीर परमात्मा है, जो ऊपर सतलोक में रहता है, जो स्वयं प्रकाशित हैं, जो राजा के समान तख्त पर विराजमान हैं। वो गति करके सतलोक से अपने तेज युक्त शरीर को हल्का करके अच्छी आत्माओं को मिलता है, धरती पर आता है, उनको ज्ञान कराता है, अपना लोक दिखाता है और उनको भक्ति से चार्ज करके और वापस छोड़ता है। ये वेदों में लिखा है। बात करते हैं कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 में लिखा है कि फ़ला तुतिल काफिरन जाहिदुम बिही कबीरा कबीरन, कि वो परमात्मा कबीर हैं, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो और इन काफिरों की बातों पे विश्वास मत करो, क्योंकि ये तो उस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये अनेक देवी देवताओं पर आश्रित रहते हैं। उस कबीर अल्लाह की जानकारी के बारे में लिखा है कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कि उसके बारे में कोई बाखबर संत बताएगा। बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। गुरु ग्रंथ साहिब महिला 1 पृष्ठ 721 पर नानक जी कहते हैं कि हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, कि वो कबीर परमात्मा है, वही परवरदिगार है। और अब बात करें बाइबल की, तो ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूइश बाइबल है, मेन बाइबल, उसकी आयु 36 के मंत्र 5 में लिखा है शी अल इज़ कबीर, अर्थात कि कबीर इज़ गॉड, कबीर इज़ परमात्मा, कबीर साहिब ही भगवान हैं। सभी शास्त्रों से यही निचोड़ निकलता है कि वह कबीर परमात्मा ही हैं, जो सबका मालिक एक जिसको बोलते हैं, जिसको कुरान शरीफ अल्लाह, वेद परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, गीता जी तत्ब्रह्म या फिर परम अक्षर ब्रह्म कहती है, वो कबीर साहिब जी हैं। तो सर बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, जो आपने प्रमाण सहित हमारे दर्शकों को बताया कि भगवान साकार है और नर रूप है। जी धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने प्रमाण सहित बताया कि भगवान साकार है। तो ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल एसए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।